बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। भारत ने पाकिस्तान पर जो बड़ी जवाबी कार्रवाई की है, इसके तहत पाकिस्तान के कमांड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान की रडार साइट्स को, हथियार भंडार जहां पर पाकिस्तान के हैं, उन साइट्स को निशाना बनाया गया है। और ये कहां है, इसका जिक्र जो हम पहले भी कर रहे थे। ये शुरू होते हैं रफीकी मुरीद चकलाला में जो सैन्य ठिकाने हैं वहां पर। इसके अलावा जो रहीम यार खान एयरबेस है वहां पर हमला किया गया है। जो सक्कर का इलाका है वहां पर ये निशाना साधा गया है। जो चुनिया वाला सैन्य ठिकाना है वहां पर ये प्रहार किया गया है और सियालकोट स्थित एयरबेस को तबाह किया गया है। तो ये भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जा रही है। मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया जा रहा है। पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। हमारे सैन्य ठिकानों से लेकर हमारे रिहायशी इलाकों तक पाकिस्तान की तरफ से नापाक करतूत को अंजाम देने की नाकाम कोशिशें जारी है। अखनूर में पाकिस्तान ने रिहायशी इलाके को यहां निशाना बनाया है और कई घरों को यहां इस सेक्टर में नुकसान पहुंचा है। मैं तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगी कैसे अखनूर में यहां पाकिस्तान की तरफ से जो कोशिशें की जा रही। जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं वहां पर अभी भी लगातार फायरिंग की आवाज़ आ रही है। जो ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से भारत की तरफ भेजे जा रहे हैं उनकी आवाज़ें आ रही हैं। और ये सिर्फ आवाज़ें नहीं हैं, इन मिसाइल्स जो उनकी तरफ से दागे जा रहे हैं, उसके बाद जो हमारे बॉर्डर के इलाके में जो ये आवाज़ आपने जो अभी सुनी होगी, ये दरअसल पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोले दागे जा रहे हैं। और उसकी वजह से हमारे बॉर्डर के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर किस तरीके का माहौल है, क्या दहशत है, वो आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो घर है वो तबाह हो चुका है। यहाँ आज सुबह करीबन 5 साढ़े 5 बजे के बीच का वक्त था जब लोग घरों में सो रहे थे। ये देखिए, ये आवाज़ें भी पीछे से लगातार आपको सुनाई दे रही क्योंकि बेहद करीब हम खड़े हैं। 5 साढ़े 5 बजे के बीच का वक्त था जब ये इस तरीके से यहाँ पर एक गोला गिरा है। जो यहाँ रह रहे लोग बता रहे हैं वो सो रहे थे और उसके बाद हालात क्या हुए कि पूरा का पूरा घर जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया है। ये तस्वीर आपको अंदर से दिखाते हैं। ये कमरा हुआ करता था और इस कमरे की हालत देखिए, आप अंदर से देखिए तो यहाँ छत पर गोला गिरा और उसके बाद पूरा का पूरा जो घर है वो तबाह हो गया। देखिए, ये पूरा छत पर जब गोला गिरा तो छत को एकदम फाड़ता हुआ नीचे मलबा गिरा है। ये छत में बड़ा छेद हो गया है। ये आप स्थिति को देखिए और समझिए कि जब सुबह के वक्त लोग अपने घरों में मौजूद थे, सो रहे थे, और ये वो लोग हैं जो सैनिक नहीं हैं, आम लोग हैं। और पाकिस्तान ये कह रहा है कि वो आतंकवाद नहीं फैलाता, वो आम नागरिकों पर हमला नहीं करता, लेकिन आप देखिए, ये समझिए कि वो आम नागरिकों पर निशाना बना रहा है। लगातार आम नागरिकों के घरों पर गोला बारूद फेंक रहा है। और ये तस्वीर देखिए कि किस तरीके से कितना बड़ा डैमेज इस पूरे इलाके में हुआ है। अभी दिन का वक्त है लेकिन इस वक्त भी लगातार बॉर्डर पर फायरिंग हो रही है। पाकिस्तान की तरफ से गोले लगातार दागे जा रहे हैं और ये घर जो हैं आसपास बॉर्डर के इलाकों के वो तबाह होते जा रहे हैं। लोगों को यहाँ से पलायन करना पड़ रहा है, लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। हमारे साथ लालचंद जी हैं जिनका ये घर है। सर आप आइए, बताइएगा। ये सबसे बड़ी बात इनकी है कि ये फ़ौज से रिटायर आदमी हैं। 28 साल इन्होंने फ़ौज की नौकरी की है। ये तस्वीरें ये बताती हैं कि किस तरीके से लालचंद जी फ़ौज में अपनी सर्विस देते रहे। कारगिल की लड़ाई इन्होंने लड़ी है और एक बहुत खूबसूरत बात ये कह रहे हैं कि रिटायर ज़रूर हो गए हैं लेकिन आज भी अगर सेना उन्हें मौका देती है तो वो ज़रूर अपनी सर्विस को देंगे, बॉर्डर पर जाएंगे और हथियारों के साथ पाकिस्तान का मुकाबला करेंगे। सर, आपने 28 साल नौकरी की। जी, मैंने 28 साल नौकरी की है और अपनी सर्विस के दौरान मैंने एक युद्ध भी लड़ा है, ऑपरेशन विजय करगिल। तो मैं सबसे पहले अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, जितने भी मतलब हमारे सेंटर के विपक्ष वाले और दूसरे भी के एकजुट हो जाएं और हमारी जो सिविल जनता है उनसे मेरी आग्रह है कि घबराने की कोई बात नहीं। उनके 6 हाथ 6 कान नाक नहीं है, हमारी तरह ही है। डट कर मुकाबला करे हिंदुस्तान। और हमारा घर जिंदगी में एक ही बार बनता है, सभी को पता है। हमारा आशियान मेरा ही नहीं, बहुत से सिविल आदमियों का तोड़ा है इसने। और इनको ऐसा सबक सिखाएं जबकि हम एक उग्रवाद के बरखिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, जिन्होंने हमारी बेटियों का और हमारी बहनों का सिंदूर उड़ाया है। सिंदूर का मतलब क्या है, पाकिस्तान को हम सिखा दें कि सिंदूर क्या चीज है। और मैं ज्यादा ना बोलता हुआ
सभी पूरे हिंदुस्तान को एकजुट मैं देखना चाहता हूं और मुकाबला करें डट कर, ताकि पाकिस्तान को पता चले कि संदूर का मतलब क्या है, संदूर चीज क्या है। तो मैं यही चाहता हूं कि पाकिस्तान को दोबारा इसकी नानी भी सोचे, ऐसे बंदे पैदा करने के लिए माँ तो कहीं रही, नानी भी सोचे कि मैं ऐसा बंदा नहीं पैदा करूं। गलती माफ करना जो सुन रही है पाकिस्तान की माँ और नानी, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ बहुत जुल्म किया है, जैज किया है, और हम ये सबक इनको सिखा कर ही रहेंगे। मेरी सेना वही सबक सिखा रही है। लेकिन आप देखिए, ये हमारे देश के एक सैनिक ही बोल सकता है जिसका घर उसकी आंखों के सामने तबाह हो गया, जिसका परिवार यहाँ से किसी दूसरी जगह पर जाने पे मजबूर हो गया। वो सैनिक जो है जिसने एक लड़ाई पहले लड़ी है पाकिस्तान के खिलाफ, और आज भी ये कह रहे हैं रिटायर होने के बाद कि वो जंग लड़ने के लिए तैयार हैं, उन्हें अगर सेना बंदूक थमा देती है। और सबसे बड़ी बात उनका ये कहना है कि वो भले उनका ये आशियाना टूट गया, लेकिन पाकिस्तान बर्बाद होना चाहिए, पाकिस्तान को दोबारा कभी पनपने का मौका नहीं मिलना चाहिए। ये एक सैनिक की आवाज़ है, एक रिटायर्ड सूबेदार मेजर ऑनररी लालचंद की आवाज़ है। और ये उनकी तस्वीरें हैं जो ये बता रही हैं कि उन्होंने सेना में किस तरीके से अपनी पूरी ज़िंदगी वो सेना के नाम की, और अब भी क्योंकि बॉर्डर के पास घर है वहाँ पर एक लड़ाई ज़रूर लड़ रहे हैं। इन बॉर्डर के आसपास जो पाकिस्तान की नापाक हरकतें हैं उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। और घर की तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर बेड लगा हुआ था, उनका पूरा परिवार सोया हुआ था। सब परिवार यहीं सोया हुआ था। हाँ, यहीं सोया था। और वो भगवान की दया से, दुर्गे माँ की कृपा से, क्योंकि दुर्गे माँ हमें बचाती आई है और बचाती रहेगी। तो ये जब फटा सर तब आप सो रहे थे? वो सो रहे थे, जब ब्लास्ट हुआ तब वो उठकर परले घर में गए। तो एकदम छत के ऊपर ही? हाँ, छत के ऊपर गिरा और बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। धमाके के साथ तमाम कांच के मतलब शीशे दरवाजे टूट गए। किसी को कोई चोट किसी को नहीं आई है, झूठ नहीं बोलना, चोट किसी को नहीं आई है। लेकिन बोलते हैं कि घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान को पता चले कि घर हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बॉर्डर के आसपास के इलाकों में ये जो पाकिस्तान लगातार अपनी नापाक हरकतें। और देखिए यहाँ आरएसपुरा सेक्टर जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों को यहाँ जो निशाना बनाया, हमारे संवाददाता अजय बाचलू इस इलाके में पहुंचे, उन्हीं की एक रिपोर्ट अब मैं आपको दिखाऊं। जम्मू में ड्रोन की साजिश को अंजाम देने के बाद पाकिस्तान ने लगातार जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे आरएसपुरा इलाके के सिविलियन इलाकों को टारगेट किया है। मैं समय आरएसपुरा के गांव में हूं। यहां रात भर करीब 14 घंटे हुई गोलीबारी में क्या कुछ नुकसान हुआ है लोगों का, आप तस्वीरें देख सकते हैं। यहां पर इस घर में भी रात को एक शेल गिरा है और इस शेल के गिरने के बाद यहां पर क्या हश्र हुआ है तस्वीरें बयां कर रही हैं। ये देखिए, खिड़की पूरी चौगाट के साथ ही बाहर आई है। और यहां पर ये कहां पे थी खिड़की? ये खिड़की यहां पर थी और यहां सर शेल लगने के बाद ये खिड़की का पूरा हिस्सा नीचे आया है। आपका ही घर है? आपका ही घर है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम तरसेम लाल। तरसेम, क्या हुआ था रात को? सर कोई 11 बजे का टाइम था सर। पहले छोटा मोटा फायर था, उसके बाद इधर से फायर चलते चलते इधर आ गया। ये फायर सर इधर से आया। मैं यहाँ अंदर ना, मैं थोड़ा सा लाइट बंद थी, उसके बाद यार कोई 10 मिनट कम लाइट आई है 11 बजे। मैं इधर लेट गया बाहर। मैंने बोला गर्मी है, चलो पक्खा लगा के तो थोड़ा साइड पे लेट जाता हूँ। बस लेटा हूँ मैं। उसके बाद क्या हुआ कि बम धमाका हो गया। मुझे ये नहीं पता कि मैंने सोचा कि इधर ही हुआ अंदर, ये गेट के पास हुआ। मेरे जानवर थे, 2 जानवर मर गए मेरे, 2 जानवर जख्मी आपके सामने है। बाकी सर आप देख रहे हो शीशे अंदर तक छल गए हुए। ये शेल फटने से इसकी चौगाट पूरी बाहर आ गई सर। ये आ गई। और ये सर इसी वजह से सर, ये देखो गिरा कहाँ? ये सर वो सर गेट के सामने। अच्छा, गेट के सामने। जी सर। अच्छा। तो सर उसके बाद ये लगा हुआ है अंदर तक सर चल गए हुए। मैं वहाँ पे यहाँ पे मैं लेटा हुआ था, 11 बजे का टाइम है, मैं यहाँ पे लेटा हुआ था। उसके बाद सर ये खिड़कियाँ पूरी खिड़की पाड़ कर वो सामने छल लगे हुए 2 जी। ये मेरा किचन है, किचन के अंदर भी लगा हुआ छल। अच्छा। हाँ जी सर। तो ये पूरा इलाका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं न केवल बाहर जो तबाही हुई है उसके जो शेल गिरा है उसके जो निशान है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
तो इस बीच